एजेंसी है, ये हमारी एजेंसी नहीं है। उसी के तहत इन्होंने सारा कार्य करवाया है, सब कुछ करवाया है। तो किस आधार पर हमको ये नोटिस दिया गया है, ये हमारा सवाल है सरकार से। अब ये कह रहे 2-3 सवाल जो है वो गवर्नमेंट से करना है। मैं मानता हूं कि ये झुग्गी रेलवे में है, मैं उन्हीं की बात पे फूल चढ़ाता हूं, थोड़ा सा उन्हीं की बात पे मैं फूल चढ़ाता हूं कि ये झुग्गियां जो है रेलवे कॉलोनी में है। लेकिन जो इन्होंने 1 जनवरी 2015 से पहले बनी झुग्गी बस्तियों के निवासी और उनके नाम पे 2012, 13, 14 और 15 के बीच मतदाता सूची में ड्यूसुप सर्वेक्षण में मौजूद है, उसको योग्य माना जाएगा। ये इनका 2015 मास्टर प्लान जो है उसके तहत ये हुआ है। अब मेरा सवाल सरकार से यही है, जो इन्होंने अभी जो नोटिस दिया है हमारे भाइयों को, वो दिया है दिल्ली नगर निगम एमसीडी और दिल्ली सरकार तथा उसके विभागों व एजेंसियों स्वामित्व वाली में रेलवे, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि और विकास कार्यालय, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली नगर पालिका, इन जो भी है हमारी जो जगह हैं, ये इन जगहों पे जिन झुग्गियां बस गई हैं और जो 2015 से पहले बनी है, उनको बिना वैकल्पिक स्थान दिए नहीं हटाया जा सकता 2015 के मास्टर प्लान के तहत। तो जब ये इन्होंने ही कानून बनाया, नोडल एजेंसी है, जो सरकारी एजेंसी है, ये हमारी एजेंसी नहीं है, उसी के तहत इन्होंने सारा कार्य करवाया है, सब कुछ करवाया है। तो किस आधार पर हमको ये नोटिस दिया गया है, ये हमारा सवाल है सरकार से। अब ये कह रहे हैं कि दोस्तों, अगर ये झुग्गी कोई तोड़ी जा रही है, अगर अनधिकृत है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है इनको कोई विकल्प दिया जाए कि ये कहाँ पे रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वोटर आई कार्ड है जिसके तहत ये माता जी हैं वोट भी डालते हैं, ये इनका यहीं बना हुआ है। और 20 इंदिरा कॉलोनी झुग्गी शालीमार बाग, ये इनका वोटर आई कार्ड है। आप एक बार ऐसे लेके खड़े हो जाइए, इनको एक बार दिखाइए, एक बार, ये इनका वोटर आई कार्ड है। और ये यहाँ पे वोट देने के लिए यहाँ पे जो बिल्कुल ही यहाँ पे सक्षम है, और इन्होंने वोट भी दिया है। और पिछले चुनाव जो भी हुए लोकसभा या विधानसभा के, यहाँ के सभी लोगों ने जो खड़े हैं आसपास या जो लोग आगे भी रह रहे हैं, सब ने वोट दिया है। यही है ना कि लोग यहाँ पे इस चीज के लिए सक्षम है वोट देने के लिए। वोट इन्होंने 2012 में भी दिया, 2013 में भी दिया, 2014 में भी दिया, 2015 में भी दिया। जो इनका मास्टर प्लान के तहत जो ऑर्डर हुआ है उसके तहत इन्होंने कार्य किए, इनके पेपर पक्के। ये आपने कहा कि 2015 से पहले हम झुग्गियां जो बसी हैं उनको हम बिना वैकल्पिक स्थान दिए नहीं तोड़ सकते, तो फिर आप इनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो, ये हमारे को मुख्यमंत्री से पूछना है। क्योंकि ये जो संस्था है, डीसुप जो संस्था है, वो मुख्यमंत्री के अंडर में आता है और ये मुख्यमंत्री का एरिया भी है। और उन्होंने जो वादे किए, हम अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में कहा गया है कि 60% जो जमीन है, जो 60% जो जमीन है वो यहाँ के लोकल लोगों के लिए यूज होगा और 40% जो है गवर्नमेंट यूज करेगी। आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, दिल्ली शहरी सुधार बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा हमारे लिए, हमारे को आएगा और हमारे को झुग्गियां तोड़ देगा। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है और इसका जोरदार विरोध करते हैं। तो आपने सर इन लोगों का साथ दिया है, आप किस विभाग से या आप किस तौर पे काम कर रहे हैं इनके लिए? देखिए, मैं एक समाज सुधारक, मेरा एक ही काम है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी काम अगर यदि गलत कर रही है तो उसको सरकार को सूचित करना कि आप गलत हैं, आप इनको वैकल्पिक स्थान दीजिए और आप उसके बाद ये कार्य कर सकते हैं। हमें कोई विरोध नहीं है, हम भी चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो, लेकिन ये जो 50-50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, आप कैसे भेड़ बकरी की तरह इनको भगा सकते हैं? दैट इज अ रॉन्ग, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो एक ये लॉयर है, ये क्या कहेंगे आप? सर, जो सर ने रिपोर्ट दिखाई है हमको, जो भी इनके पास डाटा है, जो इनने मेहनत से बहुत इकट्ठा किया है, उससे हमें यही पता चल रहा है कि ये जो लोग हैं यहाँ पे लीगली रह रहे हैं और इन्हें जो है कोई भी गवर्नमेंट जो है हटाने का कोई राइट नहीं बनता है। अगर वो इन्हें हटाती है तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का इनका पूरा जो है वो हनन माना जाएगा। सर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जीवन जीने का अधिकार, जी सर, जो इनसे रहने का घर वगैरह। अनुच्छेद 21 है हमारा, अनुच्छेद 21 का सीधा दुरुपयोग है, मानवता से खिलाफ आप कार्य कर रहे हैं। जो इस धरती पे पैदा हुआ है, जमीन किसी के भी बपौती नहीं रही है, जनता की जमीन है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसने अपना घर बेच दिया, गांव से खाली हो गया, वो बेचारा कहाँ जाएगा?
किस हालात नहीं। में रहेगा? इसमें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में और भी लोग हैं जो किराए पे रह रहे हैं, तो इन लोगों को भी किराए पे रहना चाहिए सर था। एक बात बताइए, एक जो लेबर क्लास है उसकी जो सैलरी है वो महज 10,000 रुपया बहुत ज्यादा है, 15,000 है, उसमें अगर वो बेचारा 7-8 हजार रुपये अपने परिवार को दे देगा तो ये बताइए 6-7 हजार में खर्चा और अपने बच्चों को पालेगा कैसे? मतलब आप कुछ भी कीजिएगा, हमारे को डंडा मारिएगा, हमको धमकाइएगा, हमको गंदा पानी पीने को दीजिएगा, हम कुछ भी नहीं बोले फिर भी आप हमें मारिएगा। पानी भी गंदा है पानी गंदा आता है, सबके घरों में आता है। सबके घरों में। इनके यहाँ पे बिजली का भी कनेक्शन है। आप इधर देखेंगे जो टाटा पावर जो दिल्ली में जो लाइट सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी, उनके भी मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे। पानी भी यहाँ पे आ रहा है, पर पानी इनको पीने के लिए गंदा। खैर जो दिल्ली में पानी अभी आ रहा है सप्लाई का पानी, वो दिल्ली के हर एक विधानसभा में अभी हमें जो शिकायतें मिली है, हर जगह दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। जो ये भी मैं कहता हूँ, जो संविधान की जो अनुच्छेद 21 है उसका सीधा सीधा हनन है, क्योंकि जो पीने का पानी होता है वो भी कहीं ना कहीं जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। जब सरकार हमें पीने का पानी साफ नहीं दे पा रही तो इसका मतलब मौलिक अधिकारों का वो हनन कर रही है। और सरकार जो लोगों के राइट्स और जो ड्यूटी बचाने का काम करती है या करना चाहिए, पर ये सरकार, वर्तमान सरकार अभी नहीं कर रही है। क्या कहेंगे लॉयर साहब? सर ये आप सही बोल रहे हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का यहाँ पे हनन हुआ है। इन लोगों को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए, और जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ आपको प्रदर्शन करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। प्रदर्शन करना ये कहाँ तक लीगल है? सर ये लीगल है, क्योंकि जो हमारे अधिकार थोड़ा है, इनको बताइए, जो हमारे हमें पता है, इन सभी लोगों को एक बार आप कानूनी दायरे के तहत बताइए कि प्रदर्शन करना भी आप लोगों का ही अधिकार है। हाँ जी सर, जो हमें मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का सिंपल सा ये मीन होता है कि आपको अधिकार दिए हैं। आपको जीवन जीने का अधिकार है, साफ पानी पीने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार है, कमाने का अधिकार है और रहने का अधिकार है। अपने बच्चों को पालना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, बेहतर ज़िंदगी देना और उन्हें कुछ बनाने का अधिकार है। जो लोग यहाँ पे 20-20, 30-30 सालों से रह रहे हैं, उनको अब सरकार जो है बिना किसी वैलिड रीज़न दिए, बिना किसी वैलिड पॉइंट दिए हटाने की कोशिश कर रही है और दबाने की कोशिश की जा रही है सर। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, गेंदाराम बनाम दिल्ली नगर निगम बिल्कुल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बार फिर इस बात पे जोर दिया कि फेरी वाले लगाने वाले मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि गरीब इस शहर के काम के तलाश में आते हैं और उन्हें अपने काम के स्थान के आसपास रहने की सुविधा मिलनी चाहिए। कानूनी नियमों के अलावा विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि दूर दराज इलाकों में और पूर्ण निवास में ये कार्यस्थल आसपास के औपचारिक संसाधन ढूंढते हैं। हम रोजी रोटी के लिए यहाँ आए हैं, हमारा ना तो रोजगार बचेगा, ना हम रहेंगे, तो हम जिएंगे कैसे? हाउ कैन बी पॉसिबल कि आदमी जिएगा कैसे? ये बच्चा पढ़ेगा कैसे? जब इसका टूट जाएगा तो ये शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? इस बातों के बारे में कोई जवाब नहीं। हम भेड़ बकरी हैं कि आप हमको मार के भगा दोगे? दैट इज अ रॉन्ग, गलत है ये। आप हमारे साथ ऐसा नहीं दुर्व्यवहार कर सकते, आप अमानवीयता वाला व्यवहार नहीं कर सकते। तो अभी की सरकार में और पिछली सरकार में क्या अंतर है? सर पिछली सरकार इससे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कम से कम आप ये जो यहाँ पे खड़े हैं आप लोग, अभी की सरकार और पिछली सरकार में क्या अंतर है? इनकी बातों से आप सहमत हैं? हाँ जी सर, आप बता रहे थे अभी की और वर्तमान की सरकार के बारे में। देखिए अभी जो गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने पूर्वांचलियों को, पूरब के लोगों को टारगेट किया है। पूर्वांचलियों को, जो भी यूपी बिहार का आदमी है, और ये तो अभी एक टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। ये जरा बिहार का इलेक्शन हो जाने दीजिए, इसीलिए थोड़ा खौफ हो जाएगी शुरू, उसके बाद देखिएगा यहाँ तांडव मचेगा। अभी इसीलिए थोड़ा रोक दिया गया है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। 3-4 महीने केवल साइलेंट है। आप गए होंगे, उन्होंने कोई खुला आश्वासन नहीं दिया होगा, हाँ नहीं तोड़ेंगे, गलती हो गई। अरे भैया किसी का घर तोड़ने का डाटा है, जबकि वोट हमसे डाटा है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कौन डांट रहा है आपको? नहीं, डाटा। अच्छा, रेखा गुप्ता के हस्बैंड थे, उन्होंने डांटा है। क्या बोला कि जब आपके पास परेशानी आई है तो आप हमारे पास मिलने आए हो। डांटा गया है आपको, मतलब डाटा गया? हमें नहीं डांटा गया, वो लोग गए थे यहाँ से। पब्लिक को बोला गया है। हाँ, पब्लिक को बोला गया है, डांटा गया है उनको कि जब आप वोट हमसे लेके गए, हमसे मिलके गए, कि इलेक्शन के बाद आप एक दिन भी डॉक्टर के पास इंसान जब भी जाएगा ना, जब बीमार होता है,
जब ही जाएगा ना, वोट हमारा आपके पास गया है तो हम आप ही के पास आएंगे और ना। आप यहाँ की एमएलए भी हैं, तो हम एमएलए हाँ। के रूप में भी आपसे मिलने आए और हैं। क्या? मुख्यमंत्री प्रॉब्लम आप हुई है बाद तभी में, तो पहले मिलने आप जाएंगे हमारे ना। क्षेत्र के मेरा एमएलए एक भी हैं। सवाल है कि एक तो सीएम हमारी रेखा गुप्ता जी हैं और मैं जितनी बार गया हूं, एक बारी भी गया या 2 बारी आप लोग भी गए, तो वहां पे मनीष जी मिलते हैं, जबकि उनके बात का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कानूनी तौर पे तो उनके बात की वैल्यू ही नहीं है। आप हम किसके पास प्रॉब्लम लेके जाए, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों अभी जैसा सर ने बताया, मनीष जी कौन है? रेखा गुप्ता के हस्बैंड है। हस्बैंड है। अभी एक वेब सीरीज भी आई थी जो सबने देखी है हाल फिलहाल में, पंचायत नाम था। आप लीगली तौर पर सहमत होंगे मुझसे, या आप भी इसको सही करके बताना अगर मैं कहीं गलत हूँ। उसमें एक डीएम साहिबा आती है और जो उसमें प्रधान पति है वो झंडा फहरा रहे होते हैं, पर डीएम साहिबा आके उनको रोकती है और उसको अलग करती है कि ये जो अभी तक जो चलन ऐसा चल रहा है, जो कहीं लोग लिख देते हैं निगम पार्षद पति, विधायक पति, मतलब महिलाओं को खड़ा करके और सारे पद सारी पावर अपने पास रख लेते हैं, बल्कि हमारी देश की सरकार इसका खंडन करती है। ये सही है या गलत है? सर ये बात बिल्कुल गलत है। आज की जो महिला है वो इंडिपेंडेंट है। नहीं, जो अभी जो चल रहा है देश में वो सही है या गलत है? वो ऐसा कर रहे हैं लोग, निगम पार्षद महिलाओं को बना के उनके जी, पति पावर ऐसा ले लेते सर हैं। ऐसा आप देखेंगे जैसे कि मुंडका विधानसभा भी है हमारा, जो उधर जो पहले जो पार्षद थे, जैसे कि हमारे जो धर्मपाल लाकड़ा साहब है जो आम आदमी पार्टी से जीते थे, उनकी जो धर्मपत्नी है वो निगम पार्षद की सीट पे अभी वो जीती हुई है। तो आजकल राजनीति में सर यही हो रहा है, अधिकतर जो मेल कैंडिडेट है वो जीतने के बाद अपनी जो मतलब वाइफ है उसको भी मतलब पॉलिटिक्स में ऐड कर ले रहे हैं, और जो मतलब फीमेल कैंडिडेट है वो जीतने के बाद अपने हस्बैंड को मतलब जो है पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होती है वो अपने हस्बैंड को दे देती है। ऐसा हो रहा है सर। पर ये तो कानूनी तौर पे सही नहीं है। सर- ऐसा सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं पावर है, ये देना। बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जनता के जनप्रतिनिधि तो महिला हुई वो जो खड़ी है। जो जनता है वो बहुत विश्वास से अपने कैंडिडेट को चुनती है, बहुत भरोसा करती है। वो ये सोचती है कि हमारे आने वाला 5 साल नहीं, हमारे आने वाले 50 साल सुधरेंगे, इसलिए वो अपने कैंडिडेट को चुनती है। लेकिन जो सरकार है वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही है, लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है, अपने पर्सनल मतलब बेनिफिट्स के लिए सोचा जा रहा है सिर्फ। चलिए सर, अभी आपने देख लिया यहाँ पे जो साहब थे ये समाज सुधारक हैं, और ये किस तरीके से झुग्गी वासियों के लिए काम कर रहे हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोर्ट में आना जाना हो, हर तरीके की इनके पास हर एक तरीके की फाइल है। झुग्गी झोपड़ी रेहड़ी पटरी वालों की सब तरीके की फाइल है, और इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग उतने सक्षम नहीं है आवाज़ उठाने के लिए, या उनको अपने राइट नहीं पता है। पर ऐसा है जो ये है जो मदद कर रहे हैं इनकी, तो हम चाहेंगे कि जो दिल्ली में जो लोग पूर्वांचली, विशेषकर यूपी बिहार और पूर्वांचली के जो लोग हैं, वो लोग आपकी वर्तमान सरकार से थोड़ा बहुत सीखिए या फिर उनसे डरिए कि अब जो 5 साल बीतने के बाद अगर आपके दर पे वोट मांगने आए तो आपको किस तरीके से जवाब देना है आपको पता है। कई लोगों का घर छीना गया है, तो अब आप ये मत सोचना कि आप लोग भी बच जाएंगे। शायद आपके साथ भी हो सकता है और हो भी जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई फुल प्रूफ नहीं है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।